लोक निर्माण सभापति की लापरवाही से पूरा शहर बदहाल हो चुका है। फिर भी सभापति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। सड़कों को लेकर हमारी यह विशेष रिपोर्ट अली बाबा और 40 चोर देखिए और सुनिए लोक निर्माण सभापति से हुई खास चर्चा के कुछ अंश। नगरपालिका मंदसौर में 40 वार्ड हैं, जिनकी बदहाली से वार्डवासी हर दिन दो चार होते हैं। 40 वार्ड में 40 पार्षद होते हुए बदहाली दूर ना हो तो वो बात याद आ जाती है कि अली बाबा 40 चोर। अली बाबा यानी नगरपालिका के खजाने में इस वर्ष 125 करोड़ का बजट है, जिस पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए नगरपालिका के जनप्रतिनिधि क्यों उस बजट का सदुपयोग कर मंदसौर शहर की तकदीर और तस्वीर नहीं बदलते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरपालिका चुनाव में शहर की जनता से यही वादा किया था, फिर भी लगभग 2 वर्ष की हो चुकी परिषद शहर की तकदीर व तस्वीर नहीं बदल पाई, बल्कि शहर की सूरत और बदसूरत हो गई है। आइए देखते हैं नगरपालिका लोक निर्माण सभापति राजेश पालीवाल की लापरवाही से शहर की सड़कों की क्या हालत हो गई है। यह है शहर का अति व्यस्त रहने वाला कैलाश मार्ग। इन दिनों यहां के दुकानदारों को टीबी होने का खतरा सता रहा है। कारण है सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं। वाहनों के गुजरने पर दिन भर यहां धूल के गुबार उड़ते रहते हैं। यह धूल दुकानदारों को बहुत जल्द अस्पताल पहुंचा सकती है, मगर इससे लोक निर्माण सभापति राजेश पालीवाल को कोई सरोकार नहीं। वो तो अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त हैं, जनता जाए भाड़ में। पहले तो लोक निर्माण सभापति बारिश का बहाना कर सड़क निर्माण से पल्ला झाड़ते रहे, मगर अब तो बदहाल सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए या लोक निर्माण सभापति अपने भविष्य निर्माण में जुटे हैं। कैलाश मार्ग की सड़क से गिट्टी इस तरह बाहर आकर सड़क पर फैल गई है, जो घटिया निर्माण की गवाही खुद ही दे रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सड़क से निकली गिट्टी वाहनों को तो पंचर कर ही रही है। ऑटो पार्ट्स व्यवसायी पोरवाल क्या कहते हैं, सुनिए। पिछले 2 महीनों से ये रोड बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। जो अपने बरसात के बाद जो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, वो भी अब 2 महीनों के अंदर इतने बड़े हो गए हैं कि कम से कम यहाँ पे 10 तो आम आदमी गिर चुके हैं। और मैंने स्वयं अपनी कार यहाँ ला के खड़ी करी और रोड पे से एक बस के द्वारा गिट्टी उड़ी और गिट्टी उड़ने से वो जो ठीक गोली की तरह लगी और कांच मेरा फूट चुका है। कांच का गम नहीं है, वो तो अगर मैं होता वहाँ पे तो शायद क्या होता। यही सोच के हम लोग पूरा रोड कैलाश मार्ग परेशान है। और नगर पालिका में भी हम लोग कई बार बोल चुके हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने जन सुनवाई में भी आवेदन दिया है। अगर गिट्टी कांच पर नहीं इन पर लगी होती तो नगर पालिका पर बदनुमा दाग लग जाता, लेकिन इससे लोक निर्माण सभापति की सेहत पर क्या फर्क पड़ जाता, चाहे एक नागरिक गिट्टी से घायल हो जाता। दरअसल हर डाल पर लुटेरे बैठे हैं, अंजाम है नगर पालिका खुदा जाने। बड़े ही अरमानों से जनता ने मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास कर इस परिषद का गठन किया था, मगर 2 साल से मच रही धांधली और लूट खसोट देखकर जनता भी मन ही मन खुद को कोस रही है। सोचने वाली बात यह है कि जनता की क्यों नहीं सुनी जा रही है। सब देखकर भी क्यों राजेश पालीवाल इसको अनदेखा कर रहे हैं। सुनिए धूल से परेशान व्यापारी क्या कहते हैं। ये रोड पे इतनी समस्या हो गई है कि धूल इतनी उड़ रही और गिट्टी निकल आई है और नाले का जो काम छेड़ा था वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। बहुत परेशानी पड़ रही है, धूल इतनी जम जाती दिन भर में दुकानों में ना। हमारा क्या कहना चाहते हैं आप प्रशासन से, जिम्मेदारों से? जिम्मेदारों से यही है कि चिंता रख के ना जल्दी जल्दी ये व्यवस्था करें अच्छी, तो बढ़िया है, नहीं तो स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ेगा सब। इन्हें भी स्वास्थ्य खराब होने की चिंता है, मगर सभापति पालीवाल को अपने नागरिकों की कितनी चिंता है आप देख ही रहे हैं। यह तो सिर्फ कैलाश मार्ग की एक झलक है। पूरे शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील होकर लोक निर्माण सभापति पालीवाल को मुंह चिढ़ा रही हैं, पर शायद राजेश पालीवाल ने कुछ ना करने की कसम खा ली है। यही कारण है कि वार्ड का चुनाव जीतकर विधानसभा का सपना देख रहे पालीवाल ने शहर की बदहाली दूर नहीं की, जबकि विधानसभा में बैठने के लिए पत्थरों से सींचकर पानी निकालना पड़ता है, जनता की समस्या दूर करना होती है, पसीना बहाना पड़ता है। और जो कुछ लोक निर्माण सभापति ने शहर को बदहाल बनाने के लिए किया है, उससे तो जरूर ये विधानसभा की चौखट छू लेंगे। सुनिए टेम्पो यूनियन से जुड़े व्यक्ति का सड़कों को लेकर क्या कहना है, फिर हम आपको लोक निर्माण सभापति राजेश पालीवाल से हुई चर्चा सुनाते हैं। पूरा रोड खराब हो रहा है, ये पूरे गड्ढे हो रहा है, तो इसके लिए क्या है कि
नगर पालिका ध्यान दे और रोड का कार्यक्रम चालू करवाए। धूला उड़ता रहता है, दुकान वालों को बहुत परेशानी आ रही है। और अब सुनते हैं राजेश पालीवाल से हुई चर्चा। हेलो। राजेश भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि परिषद को लगभग 2 वर्ष होने आए हैं, शहर की सड़कों की बदहाली आप खुद देख रहे हैं, इनकी हालत क्यों नहीं सुधरी जा रही है? लगभग 18 या 16 मंथ हुए हैं नगर पालिका को बन के, और अभी वर्तमान में 30 लाख रुपए की लागत का अभी काम चल रहा है। जो आप लोग शुक्ला कॉलोनी में, आज भी मैं वहीं से आ रहा हूँ साइड से जी, और विभिन्न जो रोड मुख्य जो बचे हैं उसके भी भूमि पूजन कर दिए गए हैं, और उसको भी, और नगर के जो बच गए हैं उसको भी अति शीघ्र ही कर दिया जाएगा। जी राजेश जी, ये बताएं कि कैलाश मार्ग की सड़क लगभग सुहा हो चुकी है, व्यापारी दिन भर धूल खा रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ने का डर है, गिट्टी बाहर आ गई है, जो वाहनों को तो पंचर कर ही रही है, गिट्टी उड़ के, और लोगों को चोट भी पहुंचा रही है। इस मार्ग का कब तक उद्धार होगा? लगभग उसका एस्टिमेट बन चुका है, और हम इसको बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको परिषद में ले जाने के बाद ही करा पाएंगे इसको। इसका क्या निर्माण फिर से करवाना पड़ेगा पूरी सड़क का? जो भी अगर उसकी तकनीकी मामले, जो भी इंजीनियर वगैरह उसकी टिप देंगे, उसके अनुसार हम लोग उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए काम करवाएंगे। अभी जो वर्तमान जो स्थिति है उसमें कुछ राहत अगर लोगों को मिल जाए तो इसके लिए हम लोग कहीं पैच वर्क का मामला चल रहा है, और उसमें पैच वर्क जहाँ आवश्यकता लगती है उसको हम लोग अति शीघ्र हम काम करवाएंगे। राजेश जी, आपने हमको पिछले दिनों हमने लॉ कॉलेज के सामने वाली सड़क की खबर लगाई थी, उस समय आपने कहा था कि पाइपलाइन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद सड़क निर्माण हम शुरू करवा देंगे। कहाँ का भाई साहब? लॉ कॉलेज के सामने। लॉ कॉलेज का मामला हमारी तरफ से तो पूरा हो चुका था, लेकिन मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की राशि उत्कृष्ट रोड के कारण उसको उत्कृष्ट रोड में लिया गया, तो उसे सबसे टॉप अगर रोड बनने जा रहा है तो मंदसौर में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा उत्कृष्ट रोड बनाया जा रहा है। जी जी, तो उसको उत्कृष्ट रोड में ले लिया गया है। कब तक उम्मीद है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान है और धूल से दिन भर मतलब रहवासी परेशान है। टेंडर कॉल कर चुके हैं, मध्य प्रदेश शासन से ही कॉल कर चुके हैं, और अभी प्रथम कॉल हुआ था उसमें किसी का टेंडर नहीं डला था ठेकेदारों का, और सेकंड हम लोग निकालने जा रहे हैं वापिस पुनः इसकी निविदा। जी जी। राजेश जी, एक आखिरी और अहम सवाल कि मुख्यमंत्री नगर पालिका चुनाव के समय जब यहाँ मंदसौर आए थे तो उन्होंने वादा किया था मंदसौर की जनता से कि भाजपा की परिषद व अध्यक्ष का आप चुनाव करो, मंदसौर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। लेकिन आप, ये हकीकत है और यह हकीकत वर्तमान में आप भी देख रहे हैं कि मंदसौर की हालत क्या है, इसमें कब तक सुधार होने की उम्मीद है? जो राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख की घोषणा करी थी उसके अनुसार राशि आ चुकी है, वो पूरी लगा चुके हैं अवैध कॉलोनी में, और कहीं ऐसे मामले पड़े हुए हैं जो हम लोग आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग आज काला भाटा बांध बनाने जा रहे हैं, नगर के अन्य विकास के काम किए आयाम देते जा रहे हैं। सड़कों की जो वर्तमान स्थिति है, चौराहे की जो वर्तमान स्थिति है, जो शहर से जो गंदगी नहीं हट पा रही, खैर गंदगी का मामला आपके इसमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं जो एक आपसी खींचतान कहीं इसमें रोड़ा पड़ रही है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं भाई, जब लगभग मैं तो समझता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की लागत के तो भूमि पूजन कर चुके हैं हम लोग, और कुछ ठेकेदारों की ढिलाई के कारण काम हो रहा है, तो हमने उनको भी टाइट करके और काम चालू करवा दिया गया। हमने साकेत नगर काम चालू करवा दिया है, शुक्ला कॉलोनी का चालू हो गया है, वल्लभ कॉलोनी का और नानेश नगर, ये सारी 3-4 कॉलोनियों का काम चालू हो गया है, और हम अतिशीघ्र किटियानी का काम भी चालू करने वाले हैं हम लोग। जी जी। सारथी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने याद किया उसके लिए, और सारथी न्यूज का ये अहम पहल अच्छे लगा हमें, धन्यवाद। तो ये थे लोक निर्माण सभापति राजेश पालीवाल, जिन्होंने बड़ी ही सफाई से खुद को बचाते हुए नगर पालिका के गुणगान किए, मगर जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं। शायद हमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सारथी न्यूज।